Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to question number 5 of chapter number 6 physical and chemical changes. ठीक है. So question number 5 में है when a candle burns both physical and chemical changes takes place. जब एक कैंडल जलता है, ठीक है, जब आप तो कैंडल जलाई होंगे तो उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं. तो वो कैसे होते हैं वो भी हम लोग को बताना है. आइडेंटिफाई दिस चेंजेस. और हम लोग को एक एग्जाम्पल भी देना है. गिव अदर एग्जाम्पल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. जैसे कि हमने यहाँ पर कैंडल का एग्जाम्पल लिए है, सेम वे हम लोग को और एक का भी एग्जाम्पल लेना है जिसमें कि फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता हो. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो ध्यान से समझिएगा. सो पहले जान लेते हैं कि कैंडल्स बनते किससे. ठीक है, तो कैंडल्स आर मेड ऑफ वैक्स एंड अ कॉटन थ्रेड. कैंडल्स वैक्स तो आपको पता है, वैक्स और कॉटन थ्रेड से बना होता है कैंडल. ठीक है, आप सबने कैंडल देखा होगा. तो जो कॉटन थ्रेड है उसको हम लोग बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल. ठीक है, समझ में आ रहा. ठीक है, चलिए. सो वो कॉटन थ्रेड को हम लोग विक ऑफ द कैंडल बोलते हैं. तो जब कैंडल बर्न होता है, जब कैंडल में बर्निंग होती है तो उसमें पहले फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं. Some wax melt and resolidifies on cooling. This show a physical change. तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है. और इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि जब कैंडल बर्न होता है तो कुछ वैक्स नीचे गिर के फिर वो जैसे ही ठंडे हो जाते हैं तो वो फिर से एक रीसॉलिडिफाई हो जाते हैं, वो सॉलिड बन जाते हैं. जो कि वैक्स लिक्विड फॉर्म में आ गया था सेमी लिक्विड में, वो फिर से सॉलिड में बन जाएंगे. तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक फिजिकल चेंज दिखा रहा. दैट मीन्स वैक्स जो है जैसे ही वो नीचे गिरा तो वो लिक्विड में था, बट जैसे ही वो कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो वो फिर से सॉलिड में आ गया. ठीक है, सॉलिड शेप में आ गया. तो फिर इसमें हम लोग को पता चला कि ये हम लोग को फिजिकल चेंज बता रहे हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी का चेंज नहीं हुआ है. समझ में आ रहा है. तो आप सबने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया होगा कि आप एक कैंडल ले और उसको आप जलाए तो देखना वैक्स नीचे गिरने लगेंगे. तो नीचे गिरने के बाद आप थोड़ा देर में देखेंगे वही वैक्स जो कि पूरा मेल्ट होकर नीचे गिर रहे हैं वो फिर से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है, समझ में आया. तो वो हम लोग का फिजिकल चेंज आ गया. अभी कैंडल में केमिकल चेंजेस कैसे टेक्स प्लेस करता है वो हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, तो सम वैक्स अंडरगोस कंबशन एज द कॉटन थ्रेड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. दिस शो अ केमिकल चेंज. तो कैसे केमिकल चेंज दिखाता है कि आपको पता है कि जो कैंडल है वो वैक्स और कॉटन थ्रेड दोनों से बना है. ठीक है, तो कॉटन थ्रेड जो है वो वैक्स के अंदर है. तो जैसे ही कैंडल कैसे जलता है, ये जो कॉटन थ्रेड है, ये जो धागा है उसी से जलता है. तो जब धागा जलता है तो वो एकदम ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है और वैक्स भी नीचे गिर के रिसोलिडिफाइज हो जाते हैं. तो जब ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ अमाउंट का वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है. तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ऐश, प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म हुआ. तो ये केमिकल चेंज आ गया बिकॉज इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ. बात समझ में आ रही है. हम ये बोलना चाहते हैं कि कुछ वैक्स क्या करते हैं ना कि कॉटन थ्रेड के साथ ही जल जाते हैं. ठीक है, कॉटन थ्रेड के कैंडल कैसे बर्न होता है. कॉटन थ्रेड जब जलता है तो कॉटन थ्रेड जलने से हम लोग को क्या मिलता है, ऐश मिलता है. तो ऐश मिलने के साथ साथ हम लोग को एक न्यू दो सब्सटेंस मिल जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है, आपने देखे होंगे, और कुछ अमाउंट के वाटर वेपर भी वो प्रोड्यूस करते हैं. तो ऐश हम लोग एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, वाटर वेपर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ. तो इतने सारे न्यू सब्सटेंस जब फॉर्म हुए कैंडल जलने से तो वो तो केमिकल चेंज दिखा रहा है. अभी समझ में आया कैसे बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल चेंज दिखाते हैं. अभी हम लोग का सेकंड पार्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हम लोग को और एक एग्जांपल देना है जिसमें कि केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों होता हो. ठीक है, तो अनदर एग्जांपल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन्वॉल्व इन सब्लिमेशन ऑफ अमोनिया
क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन जब हो जाता है तब वो भी फिजिकल और केमिकल चेंज दिखाता है। सब्लिमेशन दैट मीन्स जब सॉलिड चीज़ डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड का जो सब्लिमेशन है वो आपको फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों बताते हैं। तो ये एक अनदर एग्जाम्पल है। हमने देखा बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है। अनदर एग्जाम्पल दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज का क्या है? सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया है? आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।